मालिनी जी, ईपीएस 95 पेंशनधारियों का पेंशन बढ़ा दो, नहीं तो 2024 में तुमको कहीं पर भी मौका नहीं मिलेगा। पेंशन उनका राइट है, उनका अधिकार है। पेंशनधारियों का पेंशन दे दो, और नहीं तो इनकी यहाँ से 2024 में तुमको कहीं भी खड़ा होने का मौका नहीं मिलेगा। एक बुजुर्ग के पीछे सैकड़ों हजारों लोगों की आवाजें हैं। नरेंद्र मोदी देश में कहीं से भी लड़े, जनता इनको मौका नहीं देगी, क्योंकि पेंशनधारी हमारे देश के बुजुर्ग हैं, जिनको उनको पेंशन मिलना चाहिए। कि हमारे साथी लड़ाई लड़ते लड़ते इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनको न्याय नहीं मिला। 1200, 1300, 1400 रुपए में सिलेंडर बिक रहा है और उनको 750 पेंशन मिल रहा है। उनको पेंशन मुहैया कराएगा, वही इस देश पर राज करने का अधिकारी है। जो उनके साथ प्रदर्शन करते करते इस देश से चले गए, आज उनकी पीड़ा को देखिए, आज वो कितने पीड़ित हैं। ईपीएस 95 यह सरकारी अधिकारियों का, कर्मचारियों का पैसा है। उनका पैसा काटा गया, सरकार ने जीपीएफ के माध्यम से उनका पैसा काटा। उनको रिटर्न करना जो है सरकार की पहली प्राथमिकता है, लेकिन सरकार उनका पैसा नहीं दे रही है। किसी को 750, किसी को 1200 दे रही है, लेकिन आज की महंगाई में उनके पेंशन ज़्यादा हो और उनको जीविकोपार्जन कोई परेशानी न हो। जबकि हेमा मालिनी जी, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, ये लोग हमेशा ये कह रहे हैं कि इनका पेंशन हम जल्द ही बहाल करते हैं और महंगाई भत्ते के साथ। लेकिन वो क्यों नहीं ऐसा कर रहे हैं? वो क्यों नहीं? वो इसलिए नहीं कर रहे हैं कि वो केवल 2024 का चुनाव को उनको टालना चाहते हैं। उनको आश्वासन दे रहे हैं, आप लोग फॉर्म भरिए, आप लोगों का पेंशन आएगा। लेकिन फॉर्म भरवा कर भी पेंशन नहीं आ पा रहा है। ये हेमा मालिनी के जो यह गलत आश्वासन है, जो इन बुजुर्गों का जो आज 12 साल से ज़्यादा से लड़ रहे हैं, आज वो कुछ लोग नहीं हैं और उनको हक अधिकार नहीं मिल रहा है, जबकि देश को उन्होंने सेवा दिया है। अच्छा, एक सवाल है, 70 लाख की संख्या है पेंशन कर्मियों का जो ईपीएस 97 से पीड़ित है। इसके बावजूद भी क्या रीजन है कि मोदी सुन नहीं रहे? मोदी लोगों के हक अधिकार नहीं दे रहे हैं, पेंशन उनको नहीं दे रहे हैं। पेंशन के लिए रामलीला मैदान, जंतर मंतर, देश के विभिन्न जगहों पर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, उनकी नहीं सुनी जा रही है। किसी के पैर कटे हुए हैं, कोई विकलांग है, कोई अपंग है और कोई चलने की स्थिति में नहीं है, कौन सुनेगा? उनको नहीं सुना जा रहा है। यह देश की जो तानाशाही रवैया चल रही है, भारतीय जनता पार्टी जो आश्वासन देकर के लोगों को हक अधिकार नहीं दे रही है। पेंशन उनका राइट है, उनका अधिकार है। नौकरी, सरकारी अफसर का सबसे बड़ा अधिकार उनका पेंशन है। पेंशन के लिए पैसा काटा गया है, यह क्यों नहीं उनका वापस किया जा रहा है? क्यों उनको महंगाई भत्ते के साथ उनका पेंशन क्यों नहीं दिया जा रहा है? हेमा मालिनी से जो अशोक रावत जी है, जो देख रहे हैं पेंशन का, उनसे मुलाकात हुआ, क्या बात हुई होगी? हेमा मालिनी जो आश्वासन दे रही है, उसका पब्लिक के ऊपर, पेंशन धारियों के ऊपर जो है गलत असर जा रहा है, क्योंकि समय से उनको नहीं मिल पा रहा है। हेमा मालिनी जो है वह 2024 में देश में कहीं से भी लड़े, अमित शाह देश में कहीं से भी लड़े, नरेंद्र मोदी देश में कहीं से भी लड़े, जनता इनको मौका नहीं देगी, क्योंकि पेंशनधारी हमारे देश के बुजुर्ग हैं, जिनको उनको पेंशन मिलना चाहिए। तो 24 में असर दिखाइएगा क्या? देश 2024 में भारतीय जनता पार्टी सत्ता से दूर हो रही है, क्योंकि पेंशन नहीं दे रही है और जो स्कीम पेंशन की बंद थी 2004 से, उसको ये चालू नहीं कर रहे हैं। उनकी भी मांग है। तो पेंशन किसी भी व्यक्ति का किए गए कार्य का जो शेष समय होता है, पेंशन पर निर्भर रह करके वह समाज में अपना जीविकोपार्जन, अपनी जीविका वह सम्मान पूर्वक करता है। वोट का बहिष्कार करने से आप लोगों की जो मांग है वो पूरी हो जाएगी? वोट का बहिष्कार करने से ये सत्ता से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि एक बुजुर्ग के पीछे सैकड़ों हजारों लोगों की आवाजें हैं। उनकी बात सैकड़ों हजारों लोगों के पास पहुंच रही है। ये बुजुर्ग जो पेंशनधारी हैं, जो पेंशन के योग्य हैं, जिनको पेंशन मिलना चाहिए, जिनके सैलरी से पैसा काटा गया, उनको समय पर पेंशन क्यों नहीं दिया जा रहा है? इतनी महंगाई है, चरम पे है। 1200, 1300, 1400 रुपए में सिलेंडर बिक रहा है और उनको 750 पेंशन मिल रहा है।
उनका पैसा काटा गया, जबकि आज के टाइम में उनका पैसा कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ उनको पैसा मिलना चाहिए, उनको पेंशन मिलना चाहिए। लेकिन यह जो है तानाशाही सरकार सिर्फ आश्वासन दे करके इन पेंशनधारियों का अहित कर रही है। इनको समय से पेंशन न दे करके इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। 2024 में इन्हीं बुजुर्गों की आह लगेगी, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता से दूर हो जाएगी। सत्ता में बने रहने का उसको इनके बददुआ से कहीं पर भी देश में इनको मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि बुजुर्ग ने देश को बहुत बड़ा योगदान दिया है। आज वो पेंशन के लिए जगह जगह अपने जो है मांग रख रहे हैं, उनकी नहीं सुनी जा रही है। सवाल है कि जो वोट का बहिष्कार करने की बात कर रहे हैं, चुनाव हार भी गए तो आप लोगों की पेंशन कौन बढ़ाएगा? अगर विपक्ष जीतती भी तो क्या बात सुनेगी? क्यों नहीं सुनेगी? हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं उनके साथ हम हैं, हाँ। पेंशनधारियों के साथ हैं। उनकी पेंशन जो उचित है मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट उनको मिलना चाहिए। पेंशनधारी उनके साथ है, जो सत्ता जो है जो उनको पेंशन मुहैया कराएगा, हाँ। वही इस देश पर राज करने का अधिकारी है। भारतीय जनता पार्टी उनको पेंशन नहीं दे रही है, उनका एक्सटेंशन नहीं कर रही है, उसमें उनको पेंशन में बढ़ोतरी नहीं कर रही है और उनके दिए गए अवसर की कटौती कर रहा है। उनको माफ नहीं करेंगे बुजुर्ग। उनका बुजुर्गों का आशीर्वाद इंडिया गठबंधन के साथ है और इंडिया गठबंधन उनको पेंशन कंप्लीट कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ देने के लिए प्रतिबद्ध है, वचनबद्ध है। तो जो अशोक रावत जी जो निर्णय लेंगे उस पर आप लोग समर्थन दे रहे हैं? कोई निर्णय आया नहीं। हाँ। हेमा मालिनी जी से, अशोक रावत जी से मुलाकात हुई, लेकिन अभी तक निर्णय नहीं आया। हाँ। क्यों पेंशनधारी आज जगह जगह पेंशन की बात कर रहे हैं? हाँ। क्योंकि उनको पेंशन नहीं मिल रहा है, उनका ही पैसा उनको नहीं मिल रहा है। यह बहुत दुख की बात है और यह जो है लोग आपकी बात सुनेंगे? विपक्ष के साथ हम हैं। हम 29वां दल है इंडिया के, हमने लिख कर दिया हुआ है। मान लीजिए कि मोदी जी कहेंगे हम आपकी बात सुन रहे हैं, तो फिर आप पक्ष में आ जाइएगा क्या? सिर्फ एक मुद्दा नहीं है, ये तानाशाही सरकार को हटाना है, जो कि हिंसा और बेरोजगारी, महंगाई, अव्यवस्था, भ्रष्टाचार, महाघोटाले की सरकार वो भारतीय जनता पार्टी है। इनको मौका नहीं मिलेगा और बुजुर्गों की जो आह लग रही है, इनको कहीं भी देश में खड़ा होने का मौका नहीं मिलेगा। कई बुजुर्ग हैं जो पेंशन की मांग करते करते उनकी मृत्यु भी हो गई और कुछ बुजुर्ग अभी भी प्रदर्शन कर रहे हैं। हाँ, जो प्रदर्शन कर रहे हैं, हाँ। आज उनकी पीड़ा सोचिए। हाँ। जो उनके साथ प्रदर्शन करते करते इस देश से चले गए, हाँ। आज उनकी पीड़ा को देखिए। हाँ। आज वो कितने पीड़ित हैं हाँ। कि हमारे साथी लड़ाई लड़ते लड़ते इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनको न्याय नहीं मिला। यह दोषी भारतीय जनता पार्टी है। मैं सभी देश के पत्रकारों से कहता हूं कि आप लोग, सबका साथ सबका विकास, यह जो है सबका सत्यानाश कर रहा है और यह विकास और साथ की बात नहीं है, सबका सत्यानाश है और लोग अपने हक अधिकार के लिए जगह जगह लड़ रहे हैं। के अलावा कौन है जो सबका विकास की बात करेंगे? इंडिया गठबंधन आ रही है, वो देश को उच्च स्तर पर ले जाएगी और समभाव रखेगी, समान अवसर लाएगी और संविधान के मुताबिक सबके लिए कार्य करेगी। ये पक्षपात इंडिया गठबंधन में तो तमाम लोग प्रधानमंत्री बनने की चाहत से आ रहे हैं, कौन बनेगा प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री सभी नहीं बन जाते। हाँ। प्रधानमंत्री एक होता है, उसमें गठबंधन और पार्टियां मिलकर एक चुनेगी। मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, ममता बनर्जी कह रही मैं बनूंगा, केजरीवाल कह रहा नहीं, मैं बनूंगा। अभी बैठक हुआ, अभी 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 बैठक हुई है, हाँ। उसमें निर्णय लिया गया है कि चुनाव के बाद प्रधानमंत्री सामने आएगा। प्रधानमंत्री का पोस्ट चुनाव के बाद वह फिगर आएगा, अभी नहीं है, अभी वह मीटिंग नहीं है। चाहत यही है ना कि प्रधानमंत्री बने। जनता के बारे में कौन सोच रहा? आप EPS 95 के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, तो बात करेंगे कभी इंडिया की गठबंधन बनी, उन्होंने कभी बात करा है क्या बुजुर्गों के लिए? मैं इंडिया गठबंधन का पार्ट हूँ, मैं बात कर रहा हूँ। मैं उनको पेंशन मिलना चाहिए और वो पेंशन के हकदार हैं। उन्होंने अपना पैसा दिया हुआ है सरकार को, वो हकदार हैं, उनको पैसा मिलना चाहिए। उनका पेंशन नहीं मिल रहा है, तो यह भारतीय जनता पार्टी उनके साथ अन्याय कर रही है। ये बुजुर्गों की याद से 2024 में भारतीय जनता पार्टी को कहीं पर भी इनको प्रत्याशी नहीं मिलेंगे। इनके प्रत्याशी जनता पीठ से भगा दिए जाएंगे। आप 2024 आ रहा है, आप देख लीजिएगा।